हाय दोस्तों, आज की कहानी तेलानी राम की चतुराई। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दिन नामदेव नाम का एक व्यक्ति राजमहल में आया और न्याय की गुहार लगाने लगा। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है। तो नामदेव ने पूरी बात बताई कि वह कल अपने मालिक के साथ कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पोटली मिली जिसमें 2 चमकते हीरे थे। मैंने हीरे देखकर कहा कि मालिक, इन हीरों पर राज्य का अधिकार है, इसलिए इन्हें राजकोष में जमा करा देते हैं। यह बात सुनकर मालिक भड़क पड़ा और बोला कि हीरे मिलने की बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से एक मैं रख लूँगा और एक तू रख लेना। यह बात सुनकर मेरे मन में लालच आ गया और मैं अपने मालिक के साथ उनकी हवेली लौटा। हवेली आकर मालिक ने मुझे हीरे देने से इनकार कर दिया। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज ने तुरंत मालिक को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। दरबार में आकर उसका मालिक बोला कि महाराज, यह बात सच है कि हमें हीरे मिले थे, लेकिन वह मैंने नामदेव को दिए थे। मैंने नामदेव को आदेश दिया था कि हीरे को राजकोष में जमा करा देना। महाराज बोले कि इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो। नामदेव का मालिक बोला कि हुजूर, आप बाकी के नौकरों से पूछ लीजिए, सभी वहाँ मौजूद थे। जब राजा ने नौकरों से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हीरे नामदेव के पास है। राजा ने तेलानी राम की ओर देखा जो अब तक शांत खड़े थे। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है तेलानी राम? तेलानी राम बोले कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आप सभी को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। राजा इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहते थे, इसलिए वह पर्दे के पीछे छुपने के लिए राजी हो गए। अब शाही कमरे में सिर्फ तेलानी राम नजर आ रहे थे, जिन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया था कि तीनों नौकरों को एक-एक करके मेरे सामने पेश किया जाए। सेवक पहले नौकर को लेकर हाजिर हो गया। तेलानी राम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे सामने तुम्हारे मालिक ने नामदेव को हीरे दिए थे? उसने हामी भरी। तेलानी राम ने उसे एक कागज और कलम देकर कहा, तुम इस हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। नौकर घबरा गया और बोला, जब मालिक ने नामदेव को हीरे दिए तब वह लाल थैली में थी। तेलानी राम ने कहा, अच्छा चलो तुम यहीं खड़े रहो। इसके बाद दूसरे नौकर को बुलाने का आदेश दिया गया। दूसरे नौकर से भी तेलानी राम ने यही पूछा। उसने कागज लेकर उस पर 2 गोल गोल आकृतियां बना दी। अब तीसरे नौकर को बुलाया गया। उसने कहा, हीरे भोजपत्र से बने एक लिफाफे में थे, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं देखा। इतने में महाराज और बाकी मंत्री पर्दे से बाहर निकलकर आ गए। उन्हें देखकर तीनों नौकर घबरा गए और समझ गए कि अलग अलग जवाब देने से उनका झूठ पकड़ा गया है, और उन्होंने कहा कि मालिक ने ही उन्हें झूठ बोलने को कहा था, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी थी। महाराज ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उनके मालिक के घर की तलाशी ली जाए। घर की तलाशी लेने पर हीरे मालिक के घर से मिल गए। इस तरह तेलानी राम की होशियारी से नामदेव को न्याय मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ ज़्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता, इसीलिए हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।